देखा जाए बाई गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या है। देखा जाए हम लोग यहां से ले ले बेंजीन रिंग। ठीक है। और इस बेंजीन रिंग का रिएक्शन हम लोग कर देना है COHCl से। इसका रिएक्शन करना है CO कॉमा HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। देखा जाए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो अगर हम लोग का यहाँ रिएक्शन हो जाए तो इनके रिएक्शन से हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से बन जाता है यहाँ पर हम लोग का प्रोडक्ट बन जाएगा CHO, यानी क्या बन गया, बेंजल डिहाइड। आपका जो प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा वो क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड। ध्यान रखना है। तो हम लोग का ये बेंजीन था। ठीक है। और बेंजीन का रिएक्शन COHCl से कराया गया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, बेंजल डिहाइड। ठीक है। थोड़ा सा मैकेनिज्म नहीं है लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं इसको। देखो तो जैसे हम लोग को लिखा हुआ है CO, तो CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है। आप CO को लिखना जानते हो, C ट्रिपल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज और सिंग कार्बन पर माइनस चार्ज। ये CO का स्ट्रक्चर होता है। ये जो है वो CO का स्ट्रक्चर होता है। अब इसका रिएक्शन किससे करना है, HCl के साथ। तो HCl क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस। देखो तो इस C पर क्या है, माइनस चार्ज, तो ये H को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ये H को एक्सेप्ट करता है तो देखो तो हम लोग क्या बनना चाहिए, यहां से अगर बनाए तो HC, ये जो H होगा वो इस पे जुड़ गया, तो H के साथ C, और C के बाद यहाँ पे क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, और O पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। आया कि नहीं आएगा, आएगा। अब सोचो कि O पर प्लस चार्ज है, तो O जो है ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस चार्ज बर्दाश्त करता है क्या, नहीं बर्दाश्त करता है। तो अपने प्लस चार्ज को कैसे भी करके हटाएगा, नहीं। तो हटाने का मतलब क्या होता है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन खींच के अपने ऊपर डालेगा, डालेगा ना जी। नहीं, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन खींच के अपने ऊपर कर लेगा, नहीं। तो इससे स्थिति क्या हो जाएगी, इससे हमारी स्थिति कुछ इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पर C, इस पर प्लस चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ O जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक। अब इस C पर प्लस आ गया, तो C पर प्लस आ गया तो हमारे लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारे लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब आ जाओ, आपका ये हो गया बेंजीन। बेंजीन में अगर देखा जाए तो बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड, है ना जी। तो हम ऐसा कितनी बार बोल चुके हैं कि जब भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। और बेंजीन पर हमेशा अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल, नहीं। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, यानी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H, और इसी C पर प्लस है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पर कहाँ जोड़ा जाए, कहीं भी नहीं। हमको लगा बोलिएगा आप लोग फिर से, और थोड़ा पर नहीं, कहीं भी जोड़ सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेंजीन पर इसको कहीं भी जोड़ सकते हैं। ये आपका हो गया बेंजीन रिंग, और यहाँ पर आपका आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और H। तो देख लीजिए आपका बेंजल डिहाइड बना कि नहीं बना, बन गया, नहीं। तो ये मैकेनिज्म नहीं है, ये एक तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बना। मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। तो क्या हम लोग को बताया गया यहाँ से, गैटरमैन कोच रिएक्शन ये एक नेम रिएक्शन है, ध्यान रखना है। और आपके बोर्ड एग्जाम में नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आता है,
ध्यान रखना है, डायरेक्टली गेटरमैन कोच रिएक्शन लिखो। तो क्या है, बेंजीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ नहीं एनहाइड्रस AlCl3। तो एनहाइड्रस अगर नहीं याद रहता है तो इसका मतलब होता है शुष्क, यानी सूखा हुआ शुष्क AlCl3। बात समझ आ रहा है। अब से बहुत बच्चा ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सर आप एनहाइड्रस लिख देते हैं तो एग्जाम में एनहाइड्रस लिखेंगे तो मार्क्स कट नहीं जाएगा। एक को 54 मार्क्स नहीं कटेगा। बस समझते हैं, एक भी मार्क्स नहीं कटता है। आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है, उसमें आप इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं तो उससे मार्क्स नहीं कटता। इसलिए हेजिटेशन के साथ मत लिखिएगा, जितना बात समझ में आए, जैसे समझ में आए, जिस भाषा में समझ में आए, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके वैसे लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। नहीं ये नहीं कि अच्छा इसका इंग्लिश तो पता है, इसका हिंदी क्या था, लिखे कि नहीं लिखे, लिखे कि नहीं। इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा प्लीज, उससे आपका मार्क्स नहीं कटता है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आपके NCERT में भी या बहुत जगह इंग्लिश वर्ड यूज करता है। आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी हिंदी इंग्लिश मिक्स ही क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। उसमें भी इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिख देगा, एनहाइड्रस को एनहाइड्रस से लिख देगा, एनहाइड्रस लिख देगा वैसे ही। बस में आ रहा है, तो इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इतना में दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हम लोग का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ लिए, किसका, अल्डिहाइड का। नहीं, अल्डिहाइड का प्रिपरेशन हम लोग देख लिए। अब हम लोग को देखना है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। नहीं, पहले हम लोग क्या पढ़े, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो पहले पढ़े। फिर हम लोग क्या पढ़ाया गया, वो तरीका जिससे सिर्फ अल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन नहीं बन सकता है, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है वो तरीका जिससे सिर्फ कीटोन बनेगा लेकिन अल्डिहाइड उससे नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम लोग को अब यहां से अगला आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। अगला टॉपिक आपका इसमें आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। यानी अब हम लोग देख रहे हैं इसमें सिर्फ कीटोन बनाने का तरीका, इससे आपका अल्डिहाइड नहीं बनेगा। ये जो हम लोग तरीका पढ़ रहे हैं इससे अल्डिहाइड नहीं बनेगा। चलो तो अब हम लोग रिएक्शन देखते हैं बारी बारी से, देखा जाए। पहला रिएक्शन क्या दिया हुआ है देखें हम लोग, एसिड क्लोराइड। देखो तो क्या बोल रहा है ये, थोड़ा समझने की कोशिश करो। हम लोग एसिड क्लोराइड लेते हैं, पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एसिड क्लोराइड ले लिए, ठीक है। अब एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। किससे करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं फर्स्ट में। और सेकेंड में क्या करते हैं, इसका रिएक्शन H2O से कर देते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। एसिड क्लोराइड है, रिएक्शन कर रहे हैं किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और वाटर से, ठीक है। तो हम लोगों को प्रोडक्ट क्या बनाना है, कीटोन। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट हम लोग का देखा जाए तो एक्चुअली अल्कोहल बन जाता है। यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाता है, अल्कोहल। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो जैसे हम लोग यहाँ से लिए एसिड क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O और Cl, ये एसिड क्लोराइड है, ठीक है। कितनी बार हम लिख चुके हैं, सब याद रख लेना है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो कितनी बार ग्रिग्नार्ड लिखे हुए हैं, CH3 Mg और यहाँ से Br, यही है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ना जाने कितनी बार हम लोग तोड़े होंगे। ये क्या चीज में टूटता है, CH3 माइनस MgBr, इस पर क्या आता है प्लस। अब ये CH3 माइनस किस पे अटैक करता है, कार्बन पर। ये क्लोरीन क्या होता है, बाहर निकलता है। नहीं, अब प्रोडक्ट यहाँ से आप बना के देखिए कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप जब प्रोडक्ट बनाइएगा तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। ये प्रोडक्ट क्या बना, कीटोन। ये आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, कीटोन। लेकिन फिर वही कहानी कि यहाँ पर रिएक्शन रुकता नहीं है। नहीं, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड क्लोराइड को तो CH3 माइनस देता ही है, नहीं कीटोन को भी CH3 माइनस दे देता है। नहीं, यानी हम लोग अब फिर से यहाँ लिखेंगे, रिएक्शन वहां पे नहीं रुकता है, ध्यान रखना है। हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, फिर से CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 आएगा और इसका रिएक्शन फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होगा, CH3 माइनस Mg और यहाँ पर Br, इस पर क्या है प्लस। ये CH3 माइनस फिर से इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड उठ के आपका ऊपर की तरफ जाएगा।
नहीं, अब यहाँ से जब प्रोडक्ट बनाइएगा तो सोचिए कि आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा। आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3, O पर क्या आएगा माइनस, इधर आपका क्या है CH3 और नीचे एक और CH3 जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, जुड़ गया। अब सोचिए अब किससे रिएक्शन करना है, वाटर से, तो वाटर क्या सप्लाई करेगा H प्लस OH माइनस, नहीं तो इसमें से हमको जो H प्लस मिलेगा वो H प्लस को ये O माइनस अटैक करेगा और अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट जो हम लोग को बनाना होगा वो क्या बनाएगा CH3, C पर H और C पर यहाँ CH3 और C पर यहाँ CH3, यहाँ से जो OH माइनस निकलेगा वो कहाँ जाएगा Mg के साथ, Mg पर प्लस है, यहाँ से OH माइनस बचा है ना, तो OH माइनस कहाँ जाएगा MgBr के साथ जाके चिपक जाएगा, तो बाई प्रोडक्ट लिखना कोई जरूरत नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया अल्कोहल, लेकिन हमको क्या बनाना था कीटोन। तो क्या एसिड क्लोराइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करके हम लोग कीटोन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। सेम कहानी रिपीट कर रहा था, सोचिए, नहीं हम लोग एसिड क्लोराइड का रिएक्शन जब कर रहे थे, हम लोग एसिड क्लोराइड का जब रिएक्शन कर रहे थे, नहीं तो आप याद कीजिए एसिड क्लोराइड का हम लोग रिडक्शन का रिएक्शन कर रहे थे, वहां भी हम लोग बोल रहे थे कि LiAlH4 यूज मत कीजिएगा, अगर LiLH4 यूज कीजिएगा तो अल्कोहल बन जाएगा, आपका अल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो वहां पर हम लोग 2 स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट बनाए थे ना, नहीं, और उन स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन करा के तब हम रिएक्शन को अल्डिहाइड स्टेज पे रोक दे रहे थे, क्योंकि वो स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट अल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं करा पा रहे थे। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है, नहीं तो ये बात हम लोग देखे थे। सेम यहाँ भी हम लोग अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज नहीं करेंगे, तो किसका यूज करेंगे भाई, चलो आगे देखते हैं। अब यहां से हम लोग को बोल रहा है कि अगर एसिड क्लोराइड से, ये आपका एसिड क्लोराइड है, अगर एसिड क्लोराइड से आपको क्या बनाना है कीटोन, एसिड क्लोराइड से अगर आपको कीटोन यहां बनाना है, ध्यान रखना है, तो कीटोन बनाने के लिए यहाँ जो आप एजेंट यूज कीजिएगा, यहाँ जो भी आप रिएजेंट यूज कीजिएगा वो रिएजेंट आपका होगा डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम, ध्यान रखना है। तो ये जो होगा आपका डाई अल्काइल कैडमियम, यही आपका यहाँ पर एजेंट यूज होगा, ध्यान रखना है। अब डाई अल्काइल कैडमियम क्या है, तो कैडमियम तो सब लोग पहचानते हैं CD, ये कैडमियम है। अब डाई अल्काइल का मतलब इधर भी मिथाइल लगा दो और इधर भी मिथाइल लगा दो, यही आपका डाई मिथाइल कैडमियम हो गया। आप चाहो तो इधर इथाइल, इधर भी इथाइल लगा सकते हो, ध्यान रखना है, डाई इथाइल कैडमियम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं तो इसका अगर यूज कीजिएगा आप, नहीं तो ये जो है वो एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करके कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। नहीं, अब यहाँ पे समझना ये है कि जो डाई अल्काइल कैडमियम होता है ये एसिड क्लोराइड को तो CH3 माइनस दे देता है, लेकिन कीटोन को CH3 माइनस नहीं देता है, यही ध्यान रखना है। हम लोग क्या ध्यान रखना है कि डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड को CH3 माइनस प्रदान करता है, प्रदान करता है, ध्यान रखना है। लेकिन कीटोन को CH3 माइनस प्रदान नहीं करता है। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। जबकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या खासियत थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड क्लोराइड को भी CH3 माइनस देता है और कीटोन को भी CH3 माइनस देता है। नहीं, इसी कारण से रिएक्शन कीटोनिक स्टेज पे नहीं रुक रहा था, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना था अल्कोहल। नहीं, लेकिन डाई अल्काइल कैडमियम जो है ये एक ऐसा रिएजेंट है जो हम लोगों को एसिड क्लोराइड को CH3 माइनस देगा लेकिन कीटोन को CH3 माइनस नहीं देगा। यानी कि अब रिएक्शन लिख के देखते हैं, ये हो गया हमारा एसिड क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl हो गया। अब इसका रिएक्शन हम लोग किए CH3 CD और यहाँ पर CH3, और इसका प्रोडक्ट हम चाहते हैं कि बने, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इसमें का एक CH3
उठाकर कहाँ जोड़ देना है, सी डबल बॉन्ड ओ पर, और यहाँ से कौन हट जाएगा, Cl। ये जो Cl हटेगा, जहाँ से CH3 हटेगा वहीं पर Cl जाकर लग जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से प्रोडक्ट बनाइएगा तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा। प्लस में एक और प्रोडक्ट आपका बनेगा यहाँ पर CD, और CD पर आपका CH3, और इस पर और क्या जुड़ जाएगा, Cl। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। फर्दर आपका और रिएक्शन होगा, उसको समझना है। फिर से आपका एसिड क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। अब इसका रिएक्शन फिर जो बचा हुआ है ये वाला, इससे फिर से रिएक्शन होगा, CH3 CD है, यहाँ Cl ही होगा। ये एक एसिड क्लोराइड फिर से इस बचे हुए से रिएक्शन करेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। कीटोन से तो इसका रिएक्शन होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है? कीटोन से इसका रिएक्शन होगा ही नहीं। अब समझो क्या होगा, यहाँ से फिर से ये CH3 माइनस देगा। ये CH3 माइनस किसको देता है, एसिड क्लोराइड को। नहीं तो एसिड क्लोराइड को CH3 माइनस देगा, ये यहाँ अटैक करेगा। फिर से ये Cl आपका निकल जाएगा, ये Cl कहाँ जुड़ेगा, CD के साथ। प्रोडक्ट यहाँ से बनाइए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस में Cl CD और यहाँ से Cl, ये बनेगा। यहाँ से आप चाहें तो इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ सकते हैं। दोनों रिएक्शन को जोड़ के एक प्रोडक्ट लिखिए। नहीं देखिए तो आप एसिड क्लोराइड कितनी बार यूज कर दिए, 2 CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl प्लस, ध्यान रखना है इसको तो आप एक ही बार यूज किए हो, CH3 CD और CH3, ध्यान रखना है। यहां से अगर ध्यान दें हम लोग तो देखो तो ये वाला और ये वाला तो कट जाएगा। नहीं, एक तीर के इधर है सेम चीज और तीर के इधर एक सेम चीज है, तो ये कट गया। नहीं, अब तीर के उधर क्या बच गया, तो कीटोन कितनी बार बना, तो 2 बार कीटोन लिख दो, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 और प्लस में क्या बन गया, CdCl2, नहीं बना। तो ये प्रोडक्ट आपका बनता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ से कि एक डाई अल्काइल कैडमियम 2 एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करता है, एक डाई अल्काइल कैडमियम 2 एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करता है और 2 कीटोन का फॉर्मेशन करता है एक बार में। ध्यान रहेगा? नहीं तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। साथ में ये ध्यान रखना होगा कि कभी भी गलती से ऐसा नहीं करेंगे, कीटोन आप लिख दो यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और इसका रिएक्शन अगर हम डाई अल्काइल कैडमियम से कर दें CH3 CD CH3 ऐसा कुछ लिख दिया जाए, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ इनके बीच में रिएक्शन नहीं होगा। नहीं, यानी कि ये डाई अल्काइल कैडमियम कीटोन को CH3 माइनस सप्लाई नहीं करता है, ध्यान रखना, ये सिर्फ एसिड क्लोराइड को ही सप्लाई करता है। तो इसका रीजन हम पहले ही बता चुके हैं। नहीं, क्या बताए थे हम, तो हम बताए थे कि यहाँ पर एसिड क्लोराइड जो होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, क्लोरीन के कारण भी प्लस चार्ज डेवलप होता है और ऑक्सीजन के कारण भी प्लस चार्ज डेवलप होता है। लेकिन जो कीटोन होता है उसमें देख रहे हो यहाँ पर प्लस चार्ज सिर्फ ऑक्सीजन के कारण डेवलप होगा और साथ साथ इसमें क्या आ गया, डोनर। नहीं तो डोनर इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर देगा, तो पॉजिटिव चार्ज को मैग्नीट्यूड को कम कर देगा तो CH3 माइनस को खींचने की इसकी एबिलिटी कम होगी और CH3 माइनस को खींचने की इसकी एबिलिटी ज्यादा होगी। बस में आ रहा है, क्योंकि निगेटिव चार्ज को खींचना है तो निगेटिव चार्ज को कौन ज्यादा खींचेगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हमको ध्यान में रखना होगा। तो ये रिएक्शन समझ में आ गया। चलिए अगले रिएक्शन पे आ जाए। तो ये आपका डाई अल्काइल कैडमियम का दिया हुआ था। अगला हम लोग को दिया हुआ है बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखा जाए हम लोगों को अगला रिएक्शन लिया जा रहा है नाइट्राइल और नाइट्राइल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक है। और फर्स्ट में ये और सेकंड में इसका रिएक्शन H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो यहां से जो आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, कीटोन। तो अगला रिएक्शन ये दिया हुआ है, ध्यान रखना है।
यानी कि अगर हमको कीटोन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो नाइट्राइल का रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्डियन के साथ और फिर वाटर के साथ, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कितनी बार। चलिए बना के देख लीजिए। देखिए तो आप एक नाइट्राइल ले लीजिए, तो नाइट्राइल का मतलब CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब इसका हमको तीर खींच दिए और यहाँ पर तीर पर हम लिख दिए 1 नंबर में कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगा दिए, यहाँ पर CH3 Mg और यहाँ से क्या Br, और यहाँ पर आपका सेकेंड में कौन है, वाटर। तो वाटर क्या सप्लाई करता है, H+ और OH-, यही सम देता है जी, ध्यान रखना है। तो हम लोग पिछले क्लास में भी ये सब रिएक्शन पढ़े हुए थे। क्या करना है इसमें, आप याद करो, नाइट्राइल ही था और यहाँ पर हम लोग यूज किए थे एक रिड्यूसिंग एजेंट जो H- देता था। वो H- पिछले क्लास में बताए थे, वो H- जाता था और जाके इस कार्बन में जुटा था। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन मोल इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो करना क्या होता है, जो कल किए थे वही आज भी करना। हम पूरा मैकेनिज्म नहीं लिख रहे हैं, हम लोग सीधे बता रहे हैं प्रोडक्ट कैसे बनेगा। आप कल क्लास देखिएगा। ये तीनों बॉन्ड तोड़ देना है। क्या करना है, तीनों बॉन्ड तोड़ देना है। इस कार्बन पर ये वाला, क्योंकि ये क्या मिलेगा CH3-, ये क्या मिलेगा CH3-, तो यही CH3- जाकर इस पे जुड़ेगा, इस कार्बन पर यही CH3- जाकर जुड़ेगा। थोड़ा सा मिटा दीजिए इसको। यही CH3- जाकर इस पे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करना है, इस CH3 को इस पर जोड़ देना है, इस नाइट्रोजन को हटा देना है, और इस नाइट्रोजन पर क्या याद रखना है कि इस पर 3 गो हाइड्रोजन जोड़ना है। कई गो हाइड्रोजन, 3 गो हाइड्रोजन। तो जब इस पर 3 हाइड्रोजन जोड़ोगे नाइट्रोजन पर तो क्या बनेगा NH3, और NH3 क्या है, गैस। तो ये गैस के रूप में ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। चलो प्लस आप याद कीजिए, तो हम कहे थे कि इस पर एक तो ये अल्काइल ग्रुप जुड़ गया और एक इस पे ऑक्सीजन जोड़ना है डबल बॉन्ड के साथ। ध्यान रखना है, इस पर आपको जोड़ना है 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड, 1 ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड। अब प्रोडक्ट आप बना के देख लीजिए, कीटोन बन जाएगा। नहीं, हम लोग का प्रोडक्ट यहां से आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा, सिंपल है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। नाइट्राइल का रिडक्शन वाला रिएक्शन जो कल हम पढ़ाए थे वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, नहीं, और आज का जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं ग्रिग्नार्डियन के साथ वो भी बिल्कुल वैसा ही है। इसमें दिक्कत है नहीं। तो कल एक रिएक्शन में हम लोग मैकेनिज्म भी देखे थे, तो ये हम लोग का बन सकता है। चलो अब अगले रिएक्शन पे आ जाओ। देखो तो अब अगला क्या दिया हुआ है, नाइट्राइल का रिएक्शन ग्रिग्नार्डियन के साथ हम लोग देख लिए। अब दिया हुआ है एक फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। अगला दिया हुआ है कि एरोमेटिक कीटोन हमको बनाना है। क्या बनाना है, एरोमेटिक कीटोन बनाना है। चलो देखते हैं, हम लोगों को बनाना है एरोमेटिक कीटोन। यही बनाना है, नहीं तो एरोमेटिक का मतलब तो कितनी बार देख चुके हैं, बेंजीन रिंग, यही आपका होता है बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर C, यहाँ डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। मान लो यही बनाना है, यहाँ पे CH3 पे और कुछ हो सकता है, नहीं कोई जोड़ने के CH3 ही होगा, कोई और अल्काइल ग्रुप भी आप लगा सकते हो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए एक छोटा सा कि ये एरोमेटिक कीटोन आपका है, ठीक है। कीटोन पर जानते हैं ना, कीटोन का मतलब C डबल बॉन्ड हो के इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए। अब इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए बोल रहा है कि एरोमेटिक कीटोन का जो फॉर्मेशन है वो फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के द्वारा बना सकते हो। ये क्या बोल रहे हैं हम लोग का कि एरोमेटिक कीटोन का निर्माण, एरोमेटिक कीटोन का निर्माण हम लोग कैसे कर सकते हैं, फ्रीडलक्राफ्ट, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के द्वारा किया जा सकता है। फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के द्वारा किया जा सकता है। अब फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नया है कि पुराना है, पुराना है, हम लोग पढ़े हुए हैं, नहीं लेकिन आप लोग खूब याद रहता है, नहीं याद रहता है, आप लोगों को पूरा पूरा याद रहता है। ये हो गया बेंजीन रिंग, नहीं,
और बेंजीन का रिएक्शन किससे करना है? एसाइल ग्रुप से, यानी एसिड क्लोराइड से। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है? बेंजीन का रिएक्शन एसिड क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3, यही रिएक्शन है, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग ले लिए, और यहां पर तीर पर क्या ले लिए? एनहाइड्रस यानी शुष्क AlCl3। अब आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो हम लोग कितनी बार बना चुके हैं। यहां से इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस कीजिए, कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला। यहां से इलेक्ट्रोफाइल E+, इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा? CH3, C डबल बॉन्ड OH, इस पर प्लस आएगा, और ये क्या बनेगा? Cl-। नहीं, अब इसको बेंजीन पर कहाँ जोड़ा जाए? कहीं भी जोड़ सकते हैं, तो कहीं भी जहां मन करे वहां जोड़ दीजिए। आपका देखिए एरोमेटिक कीटोन बन गया कि नहीं बन गया। किसको जोड़ना है? जिस पर प्लस चार्ज हो। प्लस चार्ज किस पर है? इस कार्बन पर है। नहीं तो जोड़ दीजिए जहां मन करे, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर जब ये जुड़ेगा, इस पोजीशन में जब जुड़ेगा, तो यहां पर एक हाइड्रोजन है कि नहीं है? है। ये हाइड्रोजन हटेगा और ये Cl एक साथ हटेगा, और प्लस में क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपका बन सकता है। तो ये एरोमेटिक कीटोन आप बना सकते हो। बोलो परेशानी है? तो इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ कीटोन भी हम लोग का खत्म हो गया, ध्यान रखना है। अब इसके आता है हम लोग का केमिकल रिएक्शन ऑफ, अगला हम लोग का आता है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ये वाला कि खत्म हो गया। पहले फिर होता है कि अब केमिकल, अच्छा अभी चैप्टर बाकी है, ये सुन के तकलीफ होने लगता है। देखा जाए, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन में हम लोग सबसे पहला रिएक्शन पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें 7 तरह के रिएक्शन होते हैं। नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिडक्शन रिएक्शन, तक बहुत सारा होता है। अपने बारी बारी से आ जाएगा, बस में आ रहा है। तो हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन इसका यही है, उसके बाद फिर अपने दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। टोटल 7 टाइप के रिएक्शन इसमें मिलते हैं, ध्यान रखना है। तो सबसे पहला रिएक्शन कौन है आपका? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? नाभिक रागी संयोजन अभिक्रिया, यही हम लोग को देखना है। चलो देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबसे पहला रिएक्शन हम लोग का यही दिया गया है। चलो ध्यान से देखें। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहला रिएक्शन है कि अल्डिहाइड और कीटोन का जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराया गया है। नहीं, क्या कराया गया है? अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन HCN के साथ, HCN के साथ कराया गया है। HCN मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, इसी से रिएक्शन कराना है। अब हाइड्रोजन साइनाइड से आप रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस। यहाँ पर जो रिएक्शन होता है किसके प्रेजेंस में होता है? बेस के प्रेजेंस में होता है। अब प्रोडक्ट जो बनाओगे आप, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है साइनोहाइड्रीन। प्रोडक्ट क्या बनता है? साइनोहाइड्रीन। नहीं, साइनोहाइड्रीन किसे कहते हैं? अगर किसी कंपाउंड में एक ही कार्बन पर OH ग्रुप भी हो और उसी कार्बन पर CN ग्रुप भी हो, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया हुआ है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ऐसा कार्बन मिल गया जिस कार्बन पर OH भी है और उसी कार्बन पर CN भी है, यानी अल्कोहलिक ग्रुप भी है और नाइट्राइल ग्रुप भी है ना भाई? ये अल्कोहल और ये नाइट्राइल। ठीक है, तो अगर दोनों ग्रुप प्रेजेंट रहे तो ऐसे कंपाउंड को ही क्या कहता है? साइनोहाइड्रीन। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो तो हम रिएक्शन करके देख सकते हैं। अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन करके देख लीजिए। देखिए तो ये हो गया आपका अल्डिहाइड, हम ले लिए CH3 C डबल बॉन्ड O और H।
ठीक है, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या होगा, प्लस इसका रिएक्शन करना है किससे, HCN से, ठीक है, और किसके प्रेजेंस में करना है, बेस के प्रेजेंस में। बेस इस रिएक्शन को थोड़ा फास्ट बना देता है, ध्यान रखना है। अब आप जब रिएक्शन कीजिएगा तो HCN के बारे में तो आप पहले से जानते हैं कि HCN कैसे टूटता है, H प्लस और CN माइनस। अब बताइए ये CN पर माइनस है, इसमें कहीं प्लस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है गधा सबको। वो लिखा रहेगा कि प्लस दिखे माइनस दिखे, HCN में तूड़ के दे देता, कितना अच्छा अटैक करके दे देता, खाली कहता कि तुम लिख दो। कितना अच्छा आप लोग का एक्टिविटी है। प्लस दिख रहा है, HCN में कहीं माइनस दिख रहा है, प्रोडक्ट बनेगा, कैसे काम होगा भाई, ऐसे एकदम साफा बबुआ का बबुआ बने रह जाइएगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर ये अटैक करेगा, करेगा। अब अगर ये CN हम लोग यहाँ पे अटैक किया तो ये बॉन्ड उठ के इसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। ये कार्बन 4 ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, ये कार्बन 4 बना चुका है, 1 2 3 4 बना चुका है, ये 5वां बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही ये बॉन्ड इससे बनेगा, इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा। O पर क्या आएगा, माइनस। नहीं तो अगर O पर माइनस आएगा तो यहाँ पे H प्लस दिख रहा है, अब ये H प्लस कहाँ जाएगा, O माइनस पर जाएगा। यानी कि करना क्या है, HCN को पहले तोड़ देना है, H प्लस और CN माइनस। और CN को कहाँ जोड़ना है, कार्बन पर, और हाइड्रोजन कहाँ जोड़ना है, ऑक्सीजन पर। इनके बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको हटा देना है, सिंगल बॉन्ड कर देना है, प्रोडक्ट बन जाएगा। देख लो प्रोडक्ट बन गया, CH3 CH OH, इसी पर क्या जोड़ना है, CN। बोलो दिक्कत है, यहाँ पर ध्यान दो कि एक ही कार्बन पर OH है, उसी कार्बन पर CN है, तो इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, साइनोहाइड्रीन। इस कंपाउंड को पहचानने के लिए एक नाम है बस, साइनोहाइड्रीन। ऐसे इसका IUPAC नेम आप लिख सकते हो। नहीं, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, 2। कौन कौन है, नाइट्राइल है और अल्कोहल है। अब नाइट्राइल और अल्कोहल में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, नाइट्राइल। तो नाइट्राइल है तो इसी के कार्बन से नंबरिंग होगा, 1 2 3। अब ये सब्स्टिट्यूएंट तरह काम करेगा, तो अल्कोहल का सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या है, हाइड्रोक्सी। तो इसको लिख सकते हो आप 2 हाइड्रोक्सी, ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। अब कितने कार्बन नंबरिंग में है, 3। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो प्रोपेन पूरा लिख देंगे। नहीं, और ये CN को नाइट्राइल बोलते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाइट्राइल। तो प्रोपेन नाइट्राइल। दिक्कत है, तो ये आपका हो जाएगा। चलो, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, लिख सकते हैं ना। अब सेम ऐसा ही रिएक्शन कोई कीटोन का दे दे, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये अल्डिहाइड का हम लिखे। अब कोई कीटोन का दे दिया, नहीं, और इसका रिएक्शन कोई कह दिया कि HCN से करके देखो, कि HCN से करोगे नहीं बेस के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप बना नहीं लीजिएगा, बना सकते हैं। क्या करना है, H को कहाँ और CN को कहाँ, प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा। तो ऐसे करके देगा तब बनेगा क्या परीक्षा में, मतलब तीर से इंडिकेट कर दे कि H जा रहा है ऑक्सीजन पर और CN जा रहा है कार्बन पर, तब बन जाएगा। चलिए, तो ये जो रिएक्शन था वो हम लोगों का था अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन HCN के साथ, जो पहला रिएक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे रिएक्शन को देखते हैं। दूसरा रिएक्शन क्या दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम 2 आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला है, वॉल्यूम 2 लेना पड़ेगा आप लोगों को, वॉल्यूम 1 लगभग खत्म हो गया। अब इसके बाद दिया हुआ है हम लोगों का अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड जेन के साथ, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड जेन से करेंगे वाटर के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल। अल्कोहल चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, बस देख लीजिए। यहाँ पर ये कह रहा है सेकेंड रिएक्शन जो है, ये बोल रहा है कि अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन, अगला आपको दिया है अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फर्स्ट में कर दीजिए, फर्स्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और सेकेंड में H2O के साथ। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल। देख लीजिए, एक अल्डिहाइड वाला बस बता के देख लेते हैं, ये तो पहले ही अल्कोहल में ही पढ़ चुके हैं, उसी रिएक्शन को रिपीट किया। ये हो गया क्या, अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड जेंट्स, तो ग्रिग्नार्ड जेंट लिखना आप नहीं जानते हैं,
लिख दिए? नहीं, देखो तीर भी लिख देते हैं। चलिए, अब वाटर भी लिख दीजिए। वाटर क्या देगा? H+। इससे क्या मिलेगा? अब आप समझदार हैं, CH3- को H+ को प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CHOH बनेगा। ये क्या बन गया? अल्कोहल। नहीं, तो ध्यान रखना होगा कि अगर अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन हम लोग किससे करेंगे? ग्रिग्नार्ड एजेंट से और वाटर से करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। बहुत सिंपल है। चलिए अगले रिएक्शन पे आ जाइए, देखा जाए। अगला रिएक्शन देखा जाए तो हम लोग को दिया हुआ है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, उसको देख लेते हैं, देखा जाए। यानी अगला रिएक्शन दिया है अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन दिया हुआ है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, सोडियम बाई सल्फाइड के साथ। नहीं, तो इस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनता है, थोड़ा देख लीजिए, इसका प्रोडक्ट का कुछ नाम दिया, क्या सल्फोनिक एसिड शायद बनता है। इसमें जो प्रोडक्ट आपका बनता है वो सल्फोनिक एसिड ही बनता है, नाम इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन सल्फोनिक एसिड ही बनता है। यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ प्रोडक्ट आपका बनेगा क्या? सल्फोनिक एसिड बनता है, हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड ऐसा लिखे हम लोग अगर, हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। अब थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, देखा जाए। अल्डिहाइड को तो पहचानबे करते हैं आप। अब देखिए अल्डिहाइड को तो पहचानबे करते हैं आप, बोला जाता है तो सर बार बार ये अल्डिहाइड लिखते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये वो अल्डिहाइड एग्जिस्ट करता है, और वो अल्डिहाइड ना सकते हैं ना आप लोग, इसको बस चेंज करना है, इसको मत बदल दीजिएगा। नहीं, ये वही रहेगा, बस अल्काइल ग्रुप चेंज करते जाइएगा, ठीक है। चलिए, अब सोडियम बाइसल्फाइड फॉर्मूला आप जानते हो, NaHSO3, ये आपका सोडियम बाइसल्फाइड होता है। स्ट्रक्चर भी बड़ा आसान होता है, आप इसको तोड़ोगे तो छूटेगा, Na+ और HSO3-, यही आपका होता है। Na+ अलग कर दीजिए, HSO3- अलग कर दीजिए। अब क्या कीजिए, इस HSO3- का फिगर बनाइए। एस है, कई गो ऑक्सीजन है? 3 गो। देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको सुधार लें, देखा जाए। ये आपका है, ध्यान रखना है। तो Na+ उतार दिए, नहीं, और SO3H, तो देखो एस एक है, ऑक्सीजन कई गो है? 3 गो, तो 1 2 3, 3 गो है। और हाइड्रोजन तो कहाँ रहता है? ऑक्सीजन के साथ रहता है, तो लिख दिए उसको। तो ये हो गया Na+SO3H का स्ट्रक्चर। अब जैसे ही स्ट्रक्चर लिखेंगे आपको पता चल जाए कौन कहाँ अटैक करेगा। नहीं, इसमें कहीं प्लस चार्ज है कहाँ पर? इस पे कौन अटैक करेगा? अटैक कर दीजिए, ये बॉन्ड कहाँ जाएगा? बस बन गया प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर CH3CHO पर माइनस, बोले दिक्कत है? अब इसको उतार दीजिए, नहीं इसको उतारिए तो क्या उतरेगा? OSO2H, नहीं होगा? SO2H, ठीक है, तो वही लीजिएगा, OSO2H लिख सकते हैं। इसी को बोलता है क्या कि ये इक्विलिब्रियम में रहता है, यानी यही प्रोडक्ट जो है इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। यानी कभी कभी क्या होता है, ये O- जो है इसके H को खींच लेता है और इस पर माइनस चलाता है, यानी ऐसा एग्जिस्ट करता है। CH3 CHOH और यहाँ पर O, आप पूरा मान लीजिए फैलाइए दीजिए, S डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, यानी इसका H ये खींच लिया तो इस पर माइनस आ गया। तो कभी कभी ऐसा दिया रहता है बुक में या ऐसा दिया रहता है, कोई भी प्रोडक्ट लिखो, दोनों आपका आंसर सही है। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो SO3H जो होता है, SO3H इसको सल्फोनिक एसिड कहते हैं। नहीं, और चूंकि ये अल्कोहलिक ग्रुप होता है OH, अगर इस पर H+ कहीं से मिल जाए तो क्या बनेगा? अल्कोहल। तो क्या है? हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। इसका नाम लिख सकते हैं कि नहीं? अगर हम इस पर H लगा दें, इस पर भी H लगा दें, मान लो अगर इस पर भी हम H लगा दें तो इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग, कैसे होता है? 1 2।
1 पर क्या होता है, हाइड्रोक्सी, नहीं, और ये क्या, इथेन सल्फोनिक एसिड, ये क्या होता है, इथेन सल्फोनिक एसिड। बोलो, नाम लिखने में दिक्कत है, लिख सकते हैं इस तरह से, किसी को कोई परेशानी, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये आपका हो दिया रहता है, इस तरह से आप लिख सकते हो प्रोडक्ट। अगले पे आ जाओ। चलो, अगला रिएक्शन में देखें अगर, तो अगला क्या दिया हुआ उसको देखते हैं। अगला दिया हुआ है हम लोग को हेमिएसिटल कंपाउंड, समझते हैं। हेमिएसिटल, हेमिएसिटल पहले किसे कहते हैं समझ लो। अगर ऐसा कोई कंपाउंड दिया रहा है जिसमें एक ही कार्बन पर OH रहे और OR रहे, ठीक है, तो OH का मतलब क्या है, हाइड्रोक्सी, ये क्या है आपका, हाइड्रोक्सी, और OR का मतलब अल्कोक्सी, नहीं, जैसे यहाँ R के जगह पर कोई कार्बन चुन सकता है, जैसे अगर एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, दो रहेगा तो इथॉक्सी, नहीं बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक ही कार्बन पर OH रहे, उसी पर क्या रहे, OR रहे, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, हेमिएस्टल कहते हैं। ठीक है, अब देख लो हेमिएस्टल कैसे बनना है। तो आप मान लो एक अल्डिहाइड ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये क्या है, अल्डिहाइड। ठीक है, अब इस अल्डिहाइड का रिएक्शन आप अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल से कर दो, तो अल्कोहल का कोई मॉलिक्यूल, छोटा सा मॉलिक्यूल ले लो, CH3OH ले लिए। अब हमको इसका प्रोडक्ट लिखना है। ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम किसी में कर सकते हैं, तो H+ लिखा रहता है, यानी एसिडिक मीडियम में लिख ले। ठीक है, अब आपको प्रोडक्ट बनाना है, बहुत इजी है। इसको ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए और बॉन्ड तोड़ के बनाइए, इसको क्या बनेगा, इससे क्या मिलेगा, CH3O-, और क्या मिलेगा, यही ना मिलेगा। अब आपको पता नहीं है कौन कहाँ अटैक करेगा, इस O- को कहाँ अटैक कराएं, ये कहाँ जाएगा, तो H+ कहाँ जाएगा, जोड़ दीजिए, आप प्रोडक्ट बनाइए, देखिए हेमिएस्टल बन जाता है कि नहीं। क्या बना, CH3CHOH बनेगा, CH3 CH को एक साथ कर दिए, OH, IC से कौन जुड़ जाएगा, OCH3, तो इससे जोड़ दिए OCH3। देखिए तो एक ही कार्बन पर OH और उसी कार्बन पर OCH3 ग्रुप आया कि नहीं आया, तो ये क्या बन गया, हेमिएसिटल। दिक्कत है, ऐसे इसका IUPAC नेम भी आप लिख सकते हैं, एक और एक दो, तो 1 पर क्या लिखते हैं, मिथॉक्सी, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, नहीं, और ये होगा सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 पे मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, और दो कार्बन को इथेन, और क्या, ऑल, तो इथेनॉल बोल सकते हैं। परेशानी है, तो इस तरह से आप हेमिएस्टल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसी को दिक्कत है, तो एक वो एसिटल बचा, उसको भी देख ही लीजिए। एसिटल, एसिटल किसे कहते हैं, अगर एक कार्बन दिया हुआ है, इसी कार्बन पर दो गो एल्कोक्सी ग्रुप आ जाए, इसी कार्बन पर क्या आ जाए, दो गो एल्कोक्सी ग्रुप आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं, एसिटल। एक था हेमी एसिटल यानी आधा, नहीं, ये हो गया पूरा, नहीं, तो इस पर दो गो एल्कोक्सी ग्रुप अगर एक ही कार्बन पर आ गया तो ऐसे कंपाउंड क्या कहेंगे, एसिटल कहेंगे। ध्यान रखना है क्या बनेगा, तो यहां भी वही काम करना है। आप देख लो, अल्डिहाइड ले लो, ठीक है, और अल्डिहाइड का रिएक्शन याद रखो, यहां पर हम लोग कर रहे थे 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन अगर अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल से करेंगे तो उस समय क्या बनेगा, हेमिएसिटल। और अगर दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल से करेंगे, यानी ये हो गया हमारा CH3OH, ये हो गया हमारा CH3OH, नहीं, यानी एक ही अल्डिहाइड अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल से अगर रिएक्शन करे, ध्यान रखना है, तो अब प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, तो एसिटल प्रोडक्ट बनेगा। क्या करना है, नहीं, हम लोग को कैसे बनाना है वो सिर्फ ध्यान रखना है। तो क्या करना है, ध्यान से देखो, यहां से H, यहां से H और यहां से O को उड़ा दो,
क्या निकला, H2O, HHO, H2O उड़ गया, यहाँ क्या बच गया, OCH3, यहाँ क्या बच गया, OCH3, उठा के इस पे जोड़ दो, नहीं देख लो CH3 CH, अब इस पर एगो OCH3 जोड़ दिए, एगो और OCH3 जोड़ दिए, अब प्लस में क्या निकाल दिए, H2O, देख लो एसिटल बना कि नहीं बना, तो ये आपका एसिटल भी बन गया, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप एसिटल भी बना सकते हैं। तो ओवरऑल आपका ये खत्म हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 खत्म हो गया, वॉल्यूम 2 बचा है।